अगर आप बिहार में रहते हैं और राजधानी पटना के रेलवे जंक्शन पर जाना होता है तो आप हमेशा ही कई मुश्किलों से गुजरते होंगे। सबसे पहली मुश्किल तो ये कि पटना जंक्शन पर जाम की स्थिति अक्सर ही बनी रहती है, लेकिन इसका तोड़ निकाल लिया गया है और एक बड़ा काम हो रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के जितने भी रेल यात्री हैं उन लोगों को पटना जंक्शन पर अब जाम से दो चार नहीं होना होगा। इसके साथ ही अन्य लोगों को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। खबर की बात करें तो पटना जंक्शन आने जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत देने के लिए सबवे का अंडरग्राउंड 340 मीटर का काम 10 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। बरसात को लेकर जमीन के नीचे मिट्टी खोदने का काम बाधित रहा। जानकारों के अनुसार बरसात में पटना में पानी का लेवल अधिक होने से जमीन खोदने पर नीचे पानी मिलने की आशंका की वजह से काम नहीं किया गया। सबवे निर्माण के लिए सतह से लगभग 5 मीटर नीचे जमीन खोदने का काम होगा। पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 440 मीटर सबवे का निर्माण किया जा रहा है। ये राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा जिसमें एक्सेलरेटर के साथ ट्रेवलर दोनों की सुविधा होगी। इसकी सहायता से यात्री एक जगह खड़े होकर सबवे का सफर पूरा कर सकते हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में ये काम होने वाला है। इसके निर्माण पर लगभग 69 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग के सामने अंडरग्राउंड काम को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जाने लगी है। इसके लिए काम होने वाली जगह में बैरिकेडिंग कर दी गई है। सबवे में दोनों साइड ऊपरी सतह पर काम होना है। यह काम मल्टी लेवल पार्किंग की ओर से हुआ है। उस हिस्से में ढालने का काम कंप्लीट हुआ है। लगभग 100 मीटर के बाद अंडरग्राउंड काम शुरू होगा। इसके लिए एजेंसी की ओर से ड्रिल करने वाली मशीन लाने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक 340 मीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। सबवे का दूसरा हिस्सा 100 मीटर का होगा जो मल्टी लेवल पार्किंग से जीपीओ के पास तक जाएगा। सबवे में 2 लेन होंगे जिसमें एक पैदल चलने के लिए होगा तो दूसरे में ट्रेवलर मशीन लगी होगी। इस पर खड़े होकर यात्री गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सबवे के 3 प्रवेश और निकास द्वार होंगे। इसमें एक जीपीओ गोलंबर के पास बकरी बाजार में, दूसरा बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग में और तीसरा पटना जंक्शन के पार्किंग परिसर में खुलेगा। सबवे पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें एक्सेलरेटर और ट्रेवलर के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए 2 मीटर का वॉक वे भी होगा। इसके अलावा ड्रेनेज, लाइट और एलईडी स्क्रीन की भी सुविधा इस सबवे में मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर बिहार में यूं तो कई काम चल रहे हैं, कई योजनाओं पर बात भी चल रही है, लेकिन पटना में जिस अंडरग्राउंड सबवे बनाने की बात को लेकर चर्चा चल रही है उसके बारे में ये भी बता देना जरूरी है कि इस अंडरग्राउंड सबवे के बन जाने के बाद राजधानी पटना के जंक्शन पर आपको वो नज़ारा नहीं दिखेगा जो अब तक दिखता आया है। क्योंकि पटना जंक्शन पर जब भी लोग जाते हैं, या तो वो यात्री होते हैं या फिर आम लोग अगल बगल से निकलते हैं, तो उन्हें ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जो शायद और कहीं नहीं मिलती। राजधानी पटना के इस जंक्शन पर हमेशा ही जामावड़ा लगा रहता है और यही कारण है कि यात्रियों को परेशानी भी होती है। और इन सब चीजों को देखते हुए जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बिहार सरकार अब अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण करा रही है, जिसमें कि कई सुविधाएं मिलेंगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।